नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज 10 जून। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, G20 समूह के सदस्य देशों ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कितने डॉलर से अधिक की प्रतिज्ञा की है? ऑप्शन है 15 बिलियन से अधिक, 17 बिलियन से अधिक, 21 बिलियन से अधिक, 24 बिलियन से अधिक। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 21 बिलियन से अधिक। पढ़ते इसके बारे में। G20 समूह के सदस्य देशों ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 21 बिलियन डॉलर से अधिक देने की प्रतिज्ञा की है। यह घोषणा G20 देशों द्वारा मार्च 2020 के अंत में वायरस और उसके आर्थिक प्रभाव से लड़ने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक डालने के बाद आई है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किए जाने वाले आपातकालीन उपाय लक्षित, आनुपातिक, पारदर्शी और अस्थायी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI सूचकांक 2020 जारी किया? ऑप्शन है येल विश्वविद्यालय, विश्व बैंक, WEF, IMF। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, येल विश्वविद्यालय। येल विश्वविद्यालय ने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI सूचकांक 2020 जारी किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत में द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI सूचकांक 2020 के 12वें संस्करण में 168वीं रैंक हासिल की है। सूचकांक ने 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन को मापा और इसे 4 जून 2020 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। भारत ने 2020 के सूचकांक में 100 में से 27.6 स्कोर किया। वैश्विक सूचकांक ने पर्यावरणीय प्रदर्शन के 32 संकेतकों पर विचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में सीन नारायण को निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है एक्सेंचर, कॉन्जेंट, माइंडट्री, टेक्नोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, टेक्नोसॉफ्ट। सीन नारायण को जून 2020 में टेक्नोसॉफ्ट के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्नोसॉफ्ट ने सीन नारायण को CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की और वे टेक्नोसॉफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होंगे। सीन एटोस, जहां वे 4B बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी, उपाध्यक्ष और CEO थे, से टेक्नोसॉफ्ट में शामिल हुए। अटोस ने पहले सीन लिक्विड हब अब कैप जेमिनी में मुख्य व्यवसाय अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जियो प्लेटफॉर्म में 5,683.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? ऑप्शन है कुवैत निवेश प्राधिकरण, चीन निवेश निगम, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, GIC प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। पढ़ते इसके बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी संप्रभु धन निधि में से अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADI जियो प्लेटफॉर्मों में 5,683.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ADI का यह निर्णय 7 हफ्तों से कम समय में जियो प्लेटफॉर्मों में 8वां निवेश है और दुनिया में कहीं भी किसी कंपनी द्वारा सबसे बड़ी सतत धन उगाने की कार्रवाई को चिह्नित करता है। RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अब जियो प्लेटफॉर्म में 21% से अधिक हिस्सेदारी बेच दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी हीरो मोटोकॉर्प द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र लॉन्च किए गए एकीकृत ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ऑप्शन है गोडिस्टल, ई शॉप,
ई सेल, ई बाई। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ई साप। हीरो मोटोकॉर्प द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र ई साप एकीकृत ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। हीरो मोटोकॉर्प ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र एक एकीकृत ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म ई शॉप लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म एक सहज खरीद अनुभव को सक्षम करता है जो पूरी तरह से डिजिटल है। खरीद से संबंधित सभी जानकारी और कार सिस्टम में बनाए गए हैं जिससे ग्राहक अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल या स्कूटर सीधे कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 86,500, 92,900, 1,15,000, 1,61,400। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1,15,000। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1,15,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1,15,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कार्यक्रम के तहत निधियों का उच्चतम प्रावधान है। 2020-21 में 31,993 करोड़ की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान का 50% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डेनमार्क। भारत ने डेनमार्क के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के ऊर्जा और उपयोगिता जलवायु मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत एक संयुक्त कार्य समूह भी स्थापित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में कौन सा राज्य समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में देश में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। पढ़ते हैं इसके बारे में। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश देश में अव्वल राज्य बना। राज्य सरकार ने किसानों से 1.27 करोड़ टन खरीदा है। किसानों से गेहूं 1.27 करोड़ टन खरीदा है। यह देश में खरीदे गए कुल गेहूं के लगभग 33% के बराबर है। खरीदे गए कुल गेहूं में से 118 लाख मीट्रिक टन सुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया है जो खरीदी गई मात्रा का लगभग 95% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुजरात स्थित केमिकल कंपनी यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड पर दहेज प्लांट में विस्फोट की घटना के लिए को 25 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NHRC, उच्चतम न्यायालय, DPCC। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पढ़ते हैं इसके बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात स्थित केमिकल कंपनी यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड को 25 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। NGT ने यह जुर्माना कंपनी के दहेज प्लांट में विस्फोट की घटना के लिए लगाया गया है जिसमें 10 लोग मारे गए थे और 75 से अधिक घायल हुए थे। दहेज संयंत्र में विस्फोट के बाद
आग तेजी से फैल गई थी और कारखाने के दूसरे संयंत्र को भी नुकसान पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने राज्य में कोविड स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए ऋण दिया? ऑप्शन है IMF, ADB, विश्व बैंक, NDB। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व बैंक ने। पढ़ते इसके बारे में। विश्व बैंक ने राज्य में कोविड स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए ऋण दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें से 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। शेष 850 करोड़ रुपए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च करने के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित वंदे उत्कल जननी को निम्नलिखित में से किस राज्य के राजगान का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगान देने का दर्जा दिया है। और इसके बारे में, प्रतिष्ठित वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा राज्य के राजगान का दर्जा दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। उड़ीसा के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। वंदे उत्कल जननी का प्रतिपादन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा किया गया है। गाने की धुन, संस्करण, तरीका INPR विभाग द्वारा तय और रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 8 जून को मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, विश्व महासागर दिवस, विश्व दुग्ध दिवस, 1 और 2 दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। और तो इसके बारे में, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, जो विश्व महासागर दिवस के साथ मेल खाता है। एक गैर लाभकारी संगठन ड्यूस हिरंटू मोरलीफे ने 2000 में 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में घोषित किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही मस्तिष्क ट्यूमर के रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक श्रद्धांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसने ऋण जोखिमों की बिक्री के लिए व्यापक ढांचे का प्रस्ताव दिया, जो मानक, उपमानक या गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA हो सकता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, RBI, IRDAI, IBC। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, RBI। पढ़ते इसके बारे में। RBI ने ऋण जोखिमों की बिक्री के लिए एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव दिया है, जो मानक, उपमानक या गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA हो सकता है। वर्तमान में मानक और साथ ही तनावग्रस्त जोखिम दोनों ऋण जोखिम की बिक्री के लिए दिशा निर्देश RBI के विभिन्न परिपत्रों के द्वारा जारी किए जाते हैं। हितधारक अपनी टिप्पणियों को 30 जून 2020 तक RBI के मसौदे पर भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जून 2020 में केंद्रीकृत जनशक्ति भंडार राज कौशल लॉन्च किया है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। पढ़ते इसके बारे में। राजस्थान सरकार ने केंद्रीकृत जनशक्ति भंडार राज कौशल लॉन्च किया। यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में नौकरी के अवसरों को जोड़ता है। यह केंद्रीकृत प्रणाली प्रवासियों के लिए
नौकरियों को सुनिश्चित करती है, जो राज्य में उद्योग शुरू करने में भी मदद करेगी। पोर्टल में 50 लाख से अधिक लोगों का डेटाबेस है, जिन्हें उनके कौशल के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने जून 2020 में कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। पढ़ते इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड बीप ऐप लॉन्च की है। यह प्रभावित मरीजों के लिए देश का पहला स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल और पैरामीटर मॉनिटरिंग प्रणाली है। कोविड बीप का अर्थ है कंटिन्यूअस ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड, ECIC फॉन्ड है। कोविड बीप के नवीनतम संस्करण में NIBP नॉन इन्वेसिव रक्तचाप की निगरानी शामिल है। दोस्तों,